जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल 7994 पोस्ट भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के जो प्रॉब्लम्स है, जो सवाल है, उनके हल सहित कैसे आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कुछ मैंने मेन सवाल लिए जो कि आपके लगातार आ रहे हैं और ये सवाल आपको बहुत परेशान कर रहे हैं ये फॉर्म भरने में। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज मैं एक एक करके सभी कमेंट का आंसर नहीं दे सकता, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है जहां पर आपको इन सभी सवालों के हल सहित फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपके मन में इस फॉर्म को लेकर के कोई भी डाउट न रहे और आप बेझिझक होकर के इस वीडियो को देखने के बाद में अपना फॉर्म भर सके या फिर ना भर सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सभी सवालों के हल जानने के बाद आप इसमें एलिजिबल ना पाए गए हो और आप फिर ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एक करके इन सभी सवालों के आंसर करने वाला हूँ। और अगर इसके अलावा आपका कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो वो भी मैं आपको कमेंट के माध्यम से आंसर कर दूंगा, बट मेन सवाल यही है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना, नहीं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं इन सवालों को लेकर के। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि ये इन्फॉर्मेशन किसी से चूक जाए, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर यूपी लेखपाल का जब फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक सवाल तो यही आता है कि फॉर्म बिना पीईटी कैसे भरे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम बिना पीईटी के भी फॉर्म भर सकते हैं अगर हम यूपी से हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बिना पीईटी के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, चाहे आप यूपी से हैं या फिर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, आप पीईटी के बिना फॉर्म नहीं भर सकते। पीईटी 2025 आपका देना अनिवार्य है। ऐसा भी नहीं है कि आपने पीईटी 2023 दिया हो आप ये फॉर्म भर सके, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको पीईटी 2025 ही दिया होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब सेकंड सवाल आता है कि पीईटी की डिटेल्स एडिट कैसे होगी। बहुत सारे कैंडिडेट जब यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो मेरे सामने उनके सवाल आ रहे कि सर मैंने पीईटी ईडब्ल्यूएस से भरा था और अब मैं अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? और मेरी कैटेगरी ओबीसी थी और अभी मैं जनरल में भरना चाहता हूँ। कुछ इस तरह के आपके सवाल आ रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो पीईटी की डिटेल्स है वो एडिट नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि एडिट हो जाएगी तो पीईटी की डिटेल्स एडिट नहीं होगी। जो डिटेल्स आपने पीईटी के अंदर भर दी थी वो डिटेल्स यहाँ पर आपकी फैच की जाएगी और उनमें कोई भी डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ एडिट कर सकते तो वो आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे एडिट करना है वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप फॉर्म एडिट अगर कोई गलती हो गई है भरते समय वो एडिट कैसे करना है। अब गाइज यहाँ पर एक और सवाल है कि अप्लाई के लिए कितना पीईटी स्कोर चाहिए, यानी कि जब आप इसमें फॉर्म भरने जाते हैं और आपसे पीईटी मांगा जाता है तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आ रहे हैं कि सर बताइए कि पीईटी में कितने नंबर चाहिए जिससे कि हम इस फॉर्म को भर सके। तो मैं आपको बता दूं यूपी SSC ने पहले ही आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका पीईटी 2025 दिया होना चाहिए। ये इन्होंने नहीं बताया कि आपको उतने नंबर चाहिए जिससे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी कट ऑफ नहीं रखी है कि हाँ जिसके पीईटी 2025 के अंदर इतने नंबर आए थे वही यूपी लेखपाल का फॉर्म भर पाएगा या फिर कोई अन्य फॉर्म भी भर पाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने पीईटी 2025 दिया है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके संबंध में इन्होंने ये बोला है कि ये तो नहीं बताया कि हाँ आपके इतने नंबर होने चाहिए तब आप पीईटी को तब आप लेखपाल को भर पाएंगे, बट हाँ इन्होंने ये बोला है कि जिनके नंबर पीईटी 2025 के अंदर शून्य होंगे या उससे कम होंगे उनको यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम होगा पीईटी ये लेखपाल का तब उनको एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं पीईटी 2025 के आधार पर उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कोई भी कट ऑफ नहीं मेंशन की है कि अगर आपके पीईटी के अंदर 10 नंबर आए थे, 20 नंबर आए थे, 5 आए थे, 10 आए थे, 50 आए थे, 60 आए थे तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस इन्होंने ये बोल दिया है कि आपके पीईटी 2025 के अंदर माइनस में नंबर नहीं होने चाहिए और ना ही कोई ऐसा उससे कम होने चाहिए, ऐसा उन्होंने आपको बोल दिया। अगर उस आपके 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 भी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि आप में से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और फिर उनको यहाँ पर आपके मेन एग्जाम जो कि आपका लेखपाल का एग्जाम होगा जिसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो गाइज आप लोग फॉर्म भर लीजिए, क्या पता आप भी शॉर्टलिस्ट हो जाए, चाहे आपका 1 नंबर आया था पीईटी के अंदर या फिर उससे ज़्यादा। बस अगर आपके
शून्य में है तो ही आप इसमें मे बी शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, और अगर आपके 1-2 नंबर भी आए थे तब भी आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे आपके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं। जब आप ये फॉर्म भरते हैं आपका पीटी लेखपाल का, तो इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जब वो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय उनको एरर आ जाता है, और वो एरर किस पॉइंट पर आता है, जब आप यहाँ पर पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीपी और ये जो क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करके आप जब गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं। मैं आपको जब मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी यहाँ से बताता हूँ कि कौन से स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने पीटी की जानकारी डाल करके आगे बढ़ चुके हैं, और उसके बाद में गाइज़ यहाँ पर जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं फर्स्ट वाली, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का सेक्शन है, और इसके बाद में अगर आपको कोई एरर आ जाता है तो गाइज़ आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इशू हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब आप दोबारा से अपना पीटी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ बार बार पीटी मन में आ रहा है, जब आप लेखपाल का फॉर्म भरने जाते तो आपको एरर देखने को मिलता है। आप ये नहीं समझ पाते कि मैं अब कैसे अपने फॉर्म को कंटिन्यू करूँ, कब मैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करूँ। तो अगर आप बीच फॉर्म में कोई एरर फेस करते हैं और आपका फॉर्म वहीं पर रुक जाता है और फिर आप दोबारा से अप्लाई करने के इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये नहीं हो पाता है, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे। ऐसे में आप यहाँ पर जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं इसी वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक एप्लीकेंट सेगमेंट के सेक्शन के अंदर रिमेनिंग डिटेल सबमिशन का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, जो कि आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाता है, या फिर जो आपका पीटी का ही नंबर है क्योंकि इसी के आधार पर ये फॉर्म भरा जा रहा है वो आप यहाँ पर डालिए। और डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट कीजिए, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसको आप यस कर दीजिए अगर आप यूपी से, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आपका जो फॉर्म आपका अधूरा हो गया था, आप कोई एरर फेस किए थे, वो आप यहां से कंटिन्यू कर पाएंगे। यही वो तरीका है जिसके माध्यम से बीच एरर का जो प्रॉब्लम है आप सोल्व करके यहां से अपने फॉर्म को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको कैसे बीच एरर का फॉर्म कंटिन्यू करना है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि फीस पेमेंट सक्सेस ना हो तो क्या करें। अब ये भी यहीं से आपको करना है। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरते समय आपने फ़ी पेमेंट किया और वो अपडेट नहीं हुआ, तो ऐसे में यहाँ पर आप जब ना तो फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाए और ना ही आप ये समझ पा रहे हैं कि अब मैं कैसे अपना फ़ी पेमेंट करूँ, तो ये जो मैंने तरीका बताया है आपको, यहीं से आप आपका जो अगर आपकी फ़ीस आप पे करने के लिए जा रहे हो और कोई एरर आ जाता है और वो फीस नहीं कट पाती है अकाउंट से, तो आप यहीं से इस वाले माध्यम का जो मैंने अभी आपको बताया है इसका इस्तेमाल करके अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं और अपना फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ में कोई इशू आ रहा है तो आप इसी सेक्शन में देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेम वे में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसमें यस नो में आंसर करेंगे, कास्ट कैटेगरी और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि जब कैंडिडेट फ़ी पेमेंट करते हैं उनकी फ़ीस जो है वो अकाउंट से कट हो जाती है बट अपडेट नहीं होती, आपको वेबसाइट के ऊपर डिडक्ट नहीं किया जाता और आप अपने फॉर्म का ना प्रिंट ले पाते हैं और ना आपको ये पता चलता है कि मेरी फ़ीस अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है। या फिर ऐसा होता है कि जब आप फ़ीस पेमेंट कर देते हैं उसके बाद भी आपको बोला जा रहा है कि आप अगेन फ़ीस पेमेंट कीजिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप यहाँ पर इसी होम पेज पर आएंगे। इसी होम पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको दिया है कि प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक ईच वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी, आप यहाँ पर वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपकी फ़ीस अपडेट नहीं हुई थी जब आपने फ़ीस पेमेंट किया था तो गाइज़ आपकी जो फ़ीस है वो एकदम अपडेट हो जाएगी जब आप यहाँ पर वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं इसकी जो फ़ीस पेमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है और वो कैंडिडेट यहाँ पर प्रिंट पेमेंट ट्रांजैक्शन स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो इस तरह से आपको अपना फ़ी पेमेंट को अपडेट करा लेना है अगर वो अपडेट नहीं होती है जब आपने पहली बार उसको किया था। अब गाइज़ यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है जब आप लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं तो
वो आपको एडिट या मॉडिफाई कैसे करना है, तो चलिए वो भी जान लीजिए। तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे एप्लीकेंट सेगमेंट और इसी में आपको नीचे देखने को मिलेगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो आप यहाँ पर से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी के ऊपर आपने देखा होगा प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपको फॉर्म को प्रिंट करना है तो आप ऊपर वाले विकल्प का इस्तेमाल करके फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, रजिस्टर नंबर डालेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा और ईमेल पर भी किया जाएगा। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और प्रोसीड फॉर मॉडिफाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन ब्लॉक है वो आप एडिट नहीं कर सकते और अगर आप कुछ एडिट कर सकते हैं तो वो यहाँ पर है आपका, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या आप एडिट कर पा रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन है आर यू मैरिड का, ये आप एडिट कर सकते हैं यस नो में। इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन एडिट नहीं कर सकते। फिर नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे अदर डिटेल, अदर डिटेल में कुछ सवाल है ये भी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में अगर कोई गलती हो गई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वाला ऑप्शन आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है यानी कि विकलांग ऑफ उत्तर प्रदेश है तो आप इस ऑप्शन को यस नो में एडिट कर सकते हैं। क्या आप स्किल्ड प्लेयर है यूपी के, आप इसको यस नो में आंसर कर सकते हैं, यानी कि जब आपने पीटी का फॉर्म भरा था अगर उस वक्त आप इसमें नो किए थे और अब आप इसमें स्किल्ड प्लेयर है यूपी के तो आप इसमें यस कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन है एज प्रूफ की और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगेन इस इन्फॉर्मेशन को भर देंगे। और इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपने जो 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी थी फॉर्म भरते समय, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज ये जो आपने 2 सवालों के आंसर किए थे वो भी आप एडिट कर सकते हैं। और जो आपका कोरस्पोंडेंस परमानेंट एड्रेस है ये तो आप एडिट नहीं कर सकते, बट जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है ये आप एडिट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एडिट हो पा रहा है। इसके बाद आप नीचे आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो देखेंगे। अभी ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपका जो फॉर्म है वो एडिट हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म मॉडिफाई करना है और क्या क्या डिटेल आपकी मॉडिफाई हो पा रही है। कुछ कैंडिडेट के गाइस सवाल ये भी थे कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो गाइज आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, वही इसमें एलिजिबल माना जाएगा। अब आपने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म की जान ली है। जो आपके सामने इशूज़ आ रहे थे, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका सभी का मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर अभी भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करें इनके अलावा जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और गाइज बस यही थी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।